ठीक है बच्चे, आज हम एक्सक्रीशन टॉपिक शुरू करते हैं। ये लाइफ प्रोसेसेस का सबसे लास्ट पार्ट है, डेट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन है क्या, इसके नाम से ही देखो, ई एक्स से एग्जिट, एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट। ठीक है, तो वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक wastes from the body of an organism is called excretion। ठीक है बच्चों, ये वो प्रोसेस है, रिमूवल मतलब एग्जिट, जिससे टॉक्सिक वेस्ट बॉडी से बाहर निकलेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो पहले हम करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है जी, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में क्या है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट्स प्रोड्यूस करता है, कौन से वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को WP पा रही हूँ मैं, फुल्ली लिख देती हूँ। प्लांट्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं बच्चे, कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वो वाटर छोड़ता है, ट्रांसपिरेशन में लॉस ऑफ वाटर होता है, ठीक है, कुछ ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं, ये सारे उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है वो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होती है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या रिलीज होती है, ऑक्सीजन। तो गैसियस वेस्ट हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस के प्लांट्स में वो रिमूव होते हैं, किसके थ्रू रिमूव होते हैं, ये इसके वेस्ट प्रोडक्ट हो गए। प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है, लेंटिसेल्स एंड स्टोमेटा, मैंने बताया था ना, स्टोमेटा लेंटिसेल्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मतलब इनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। तो रेस्पिरेशन के थ्रू, रेस्पिरेशन के टाइम और फोटोसिंथेसिस के टाइम जो वेस्ट निकलता है प्लांट से, वो स्टोमेटा और लेंटिसेल्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, वो एयर में रिलीज हो जाता है। क्लियर है बच्चे, फर्स्ट पॉइंट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। हाँ जी, ऑल राइट। आगे देखिए, प्लांट्स में वेस्ट और किस तरीके से स्टोर होता है। प्लांट्स ना कुछ वेस्ट को अपनी बॉडी पार्ट्स में भी स्टोर कर लेते हैं, स्टोर वेस्ट इन देयर बॉडी पार्ट्स। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट है ये, जैसे कुछ वेस्ट हैं वो जो कलेक्ट करते हैं बॉडी पार्ट्स में आ जाएंगे, हमारे लीव्स में वो कलेक्ट कर लेते हैं, बाग में कलेक्ट कर लेते हैं। फेलिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट नहीं गिर जाते नीचे, पक जाते हैं वो, है ना, उनमें वेस्ट होता है। सो जब डेड लीव्स, जो लीव्स डेड हो जाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं ना, डेड लीव्स, बाग, पके हुए फ्रूट जो ट्रीज से गिरते हैं, ठीक है, क्या है उनमें, क्या होता है कि वो वेस्ट है जो प्लांट से निकल रहा है। ये सेकंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड में क्या है, कुछ वेस्ट वो स्टोर करते हैं बच्चे, वो वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडीज, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेफाइड्स। ठीक है जी, कुछ वेस्ट वो सॉलिड बॉडीज के फॉर्म में स्टोर करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिफाइड्स बोलते हैं। और वो कब रिमूव होता है ये, जब वो प्लांट से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे फ्रूट है, फ्रूट लेते हैं, इसकी एग्जांपल से आपको समझाते हैं बच्चे। जिमीकंद होता है ना, उसकी सब्जी भी बनती है, ठीक है, उसकी सरफेस पे ना तीखे तीखा सा कुछ बना होता है,
रिफाइड्स बोलते हैं उसे। प्लांट्स है तो वो वेस्ट हो गया ना, वो हम निकाल देते हैं, ठीक। और कुछ प्लांट्स स्टोर करते हैं बच्चे वेस्ट किसकी फॉर्म में, गम की फॉर्म में, रेजिन्स की फॉर्म में, जो लिक्विड उनकी ऐसे स्टेम से कई बार नीचे निकल रहा होता है, उसे गम बोलते हैं। ये उसके वेस्ट हैं। तो प्लांट्स वेस्ट निकालते हैं, पहला किसके थ्रू, स्टोमेटा और लेंटिसल्स के थ्रू, हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा ये वाला बच्चे, तीसरा गम एंड रेजिन्स की फॉर्म में, फोर्थ सॉलिड बॉडीज की फॉर्म में कॉल्ड ग्रेफाइट्स। दीज आर ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अगर किसी को कोई डाउट है, सिर्फ इसमें 4 पॉइंट्स हैं, आपने ये अच्छी तरह अपने माइंड में रखने हैं। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? रब कर दें। आगे देखिए, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। ये ऑल अबाउट प्लांट था, अब देखेंगे एनिमल्स में। हाँ जी स्नेहल, आ रहा है समझ? एनिमल्स की अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं अमीबा की। अमीबा एज यू नो वेरी वेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें जो वेस्ट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू बाहर निकलता है, डिफ्यूजन के थ्रू। मीन्स प्रोसेस डिफ्यूजन है, निकलेगा किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन। हमने ऑलरेडी पढ़ा है पहले हमने, ट्रांसपोर्ट में भी यही होता है, प्रोसेस डिफ्यूजन होता है, निकलता किसके थ्रू है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। बट जो इसका नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये तो रही कार्बन डाइऑक्साइड की बात। अगर नाइट्रोजन वेस्ट की बात करें बच्चे, हम इसमें नाइट्रोजन वेस्ट में हमारा अमोनिया आ जाएगा, वो रिमूव होगा इसके वैक्यूल की थ्रू, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, बस आपको स्टेप के आगे प्रोसेस याद रखना है और ऑर्गन याद रखना है किसके थ्रू निकलता है। अगर सेकेंड हम बात करें अर्थवॉर्म की, ठीक है जी, तो उसमें ऑर्गन्स कौन सा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हाँ जी बच्चे, ये NH3 किसके थ्रू बाहर निकलता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता है। अर्थवॉर्म में जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जी, वो कौन सा है, नेफ्रीडिया। क्या है, नेफ्रीडिया। इन एडिशन टू नेफ्रीडिया हमने पढ़ा था, इसमें 2 ऑर्गन्स हैं, आप बस यही लिख लेना, नेफ्रीडिया और स्किन के थ्रू इसका वेस्ट बाहर निकलता है। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारा वेस्ट किसके थ्रू निकलता है, किडनीज के थ्रू। बस डेट्स इट, आपको यही याद रखना है। उसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। और आपको पता भी होना चाहिए कि ह्यूमन बीइंग के मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से हैं। ह्यूमन बीइंग मेजर क्या सेक्रीट आउट करता है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। इसके 2 वेस्ट है मेजर, कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। कार्बन डाइऑक्साइड जब रेस्पिरेशन होती है तब सेक्रीट आउट होता है, ठीक है। और यूरिया जब प्रोटीन्स की डिकम्पोजिशन होती है बॉडी में। किसकी डिकम्पोजिशन, प्रोटीन्स की, लीवर में होती है ना जब, तब हमारा क्या निकलता है, यूरिया। तो वेस्ट जो रिमूवल है कार्बन डाइऑक्साइड यूरिया का ह्यूमन बीइंग्स में किसके थ्रू होता है, किडनीज के थ्रू होता है। लंग्स क्या करते हैं हमारे, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं, यही होता है ना, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। लंग्स ने क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करने में हेल्प किया, यूरिया कौन हेल्प करेगा, किडनी, ठीक है जी। तो लंग्स एक्ट करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर द रिमूवल द वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड किडनीज एक्ट एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम द बॉडी। ये था एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। और ह्यूमन बींग्स के कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और वो किसके थ्रू बाहर निकलते हैं बॉडी से। इसमें कोई डाउट किसी को?
हाँ जी स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ठीक है, अब करेंगे हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, लेफ्ट राइट साइड वाला रब कर दें बच्चे। जो जो मेरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ह्यूमन बींग्स का, उसमें कौन कौन से ऑर्गन है हमारे? 2 किडनीज है हमारी, ठीक है। फिर 2 यूरेटर्स हैं बच्चे, ब्लैडर है, 4th वन क्या है? यूरेथ्रा। जो किडनी है वो बीन शेप्ड होती है, जैसे राजमा होते हैं ना, वो शेप की होती है। ये जस्ट अबव द वेस्ट प्रेजेंट होता है, अबव द वेस्ट, ठीक है जी। हर एक बंदे की 2 किडनीज हैं। जो ब्लड है हमारी बॉडी में वो इसके थ्रू कॉन्स्टेंटली पास होता है। फंक्शन क्या है किडनी का, हमें अभी किया है। किडनी क्या करती है? बॉडी से वेस्ट रिमूव करती है। अगर आपसे कोई फंक्शन पूछे क्या फंक्शन क्या है किडनी का, तो आप क्या बोलोगे? टू रिमूव दी पॉइजनस सब्सटेंस दैट इज यूरिया और वेस्ट सॉल्ट्स बॉडी में से, एंड जो भी एक्सेस वाटर है बॉडी में से वो ये रिमूव करेगा किडनी, ठीक है बच्चे। एक्सेस वाटर जो बॉडी में मैं बात कर रही हूँ, एक्सेस वाटर, ये किसकी फॉर्म में होगा? यूरिन की फॉर्म में। ये किसकी फॉर्म में सिक्रेट होते हैं? यूरिन की फॉर्म में। हाँ जी, किडनीज में किसी को कोई डाउट? हाँ जी बच्चे, एनी डाउट? किडनीज रब कर दें? हाँ जी, ओके। मतलब किडनी एक तरह का फिल्टर है हमारी बॉडी में, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट है बॉडी में उसे बाहर निकालते हैं, है ना। तो क्या होता है? यूरेटर्स हैं। मैं आपको डायग्रामेटिकली इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए, ठीक है जी। हमारी ये किडनी है बीन शेल, ये हमारी क्या है? किडनी। इससे ही सारा समझ लेना, डायग्राम जरूर करनी है बच्चे, ठीक है। मैं रफ सी डायग्राम बना देती हूँ। क्या है बच्चे? ये मेरी है रीनल वेन। रीनल वर्ड किडनी से ही आया है, रीनल मतलब किडनी की वेन। ये है रीनल आर्टरी, ठीक है बच्चे। जो रीनल आर्टरी है ना, ये रीनल आर्टरी, ये क्या करती है? किडनीज में सारा डर्टी ब्लड फेंक देती है, क्योंकि जो भी सारा ब्लड में अनवांटेड चीज़ें मिक्स हैं वो सारा कौन लेके आता है? रीनल आर्टरी लेके आती है। फिर किडनी ने क्या करना है? उसे फिल्टर आउट करना है, ठीक है। जो है क्लीन्ड जो ब्लड है बॉडी में से, किडनी में से, वो कौन लेके जाती है? रीनल वेन लेके जाती है। जो लेके जाती है, आउट वाला मैं एरो डाल रही हूँ रीनल वेन की तरफ, ये क्लीन ब्लड लेके जाती है बाहर। लाती कौन है किडनी में? रीनल आर्टरी। तो मैंने ये वाले एरोज लगा दिए क्योंकि यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। फिर बच्चे ये जो 2 किडनीज है ना, ये एक ट्यूब से कनेक्टेड है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। अभी हमने पढ़ा ना 2 यूरेटर, तो एक यूरेटर इधर है, एक यूरेटर इधर है, ठीक है जी। यूरेटर्स ट्यूब हैं जो कैरी करते हैं यूरिन, किडनी से उठाती हैं यूरिन को, कहाँ पहुंचा देती हैं? गॉल ब्लैडर में। कहाँ? गॉल ब्लैडर में। जब आपने वॉशरूम जाना होता है तब भी
आपको फील होता है कि अब मैंने जाना है, क्यों? क्योंकि जब यूरिन गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है तो वहाँ से पास आउट होना ज़रूरी है। यूरिन स्टोर हो जाता है ब्लैडर में। ब्लैडर एक बैग की तरह है बच्चे, जो स्टोर करता है यूरिन। फिर इससे आगे एक ट्यूब है, डेट इज यूरेथ्रा। कौन सी ट्यूब है? यूरेथ्रा। ये क्या करती है? यूरिन जो कलेक्ट हुआ है वो इसके पास आउट होता है बॉडी में से थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है जी, बॉडी में से बाहर निकलता है यूरिन थ्रू यूरेथ्रा। अब ये था एक फ्लो चार्ट की तरह कि पहले किडनी से यूरेटर में गया, यूरेटर से गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से यूरेथ्रा। अब हम एक्सप्लेन करेंगे ये फंक्शनिंग होती कैसे है। किडनी के स्ट्रक्चर से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी, ये सारा क्लियर है सभी को? हाँ जी, रब कर दें। हाँ जी स्टूडेंट्स, रब कर दूं। आगे देखिए कैसे होता है किडनी का स्ट्रक्चर और किडनी कैसे काम करती है। ठीक है, किडनी बच्चे जो है ये बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स की बनी होती है। लार्ज नंबर ऑफ, बच्चे माइक ऑफ कर लीजिए, लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स की बनी है। कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स। तो अगर आपको कोई पूछे फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी की, तो वो क्या है बच्चे? नेफ्रॉन। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, पहले नेफ्रॉन को वन बाय वन स्टडी करते हैं हम। नेफ्रॉन बच्चे कप लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे। ठीक है, नेफ्रॉन की पहले बात करते हैं क्योंकि आपको ऐसे इजी हो जाएगा स्टडी करना। नेफ्रॉन क्या है बच्चे? कप शेप्ड बैग है जो किडनी के, ऐसे अगर मैं किडनी की बात करूं, ठीक है, तो किडनी के ऊपर वाली साइड प्रेजेंट है जी। किडनी के ऊपर वाली साइड प्रेजेंट है। इसे रब कर देते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप। पहले उसकी बात करते हैं, नेफ्रॉन को समझाते हैं। तो किडनी के ये अपर एंड पे प्रेजेंट है और इसके अपर एंड पे, ठीक है, क्या प्रेजेंट है बच्चे? बोमेन्स कैप्सूल प्रेजेंट है इसके अपर एंड पे। कप शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कप है, इसमें दिखा देते हैं इसको ऐसे। इसके अपर एंड पे क्या प्रेजेंट है? बोमेन्स कैप्सूल प्रेजेंट है। बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट है? अपर एंड पे। इसके लोअर एंड पे, इस पे क्या है बच्चे? देखो, ये हमारा बोमेन कैप्सूल है, इसके लोअर एंड पे एक ट्यूब प्रेजेंट है ऐसी। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टेब्यूल। क्या बोलते हैं? टेब्यूल। इन दोनों को मिला के ही क्या बनता है? नेफ्रॉन। मतलब एक्चुअली नेफ्रॉन में क्या है? बोमेन कैप्सूल है, ये सारा लगा लो, और ये हमारा नीचे लोअर एंड पे एक ट्यूब है, उसे हम क्या बोलते हैं? टेब्यूल बोलते हैं, लोअर एंड पे। ठीक है, तो बोमेन्स कैप्सूल एंड द टेब्यूल टेकन टुगेदर फॉर्म नेफ्रॉन। हाँ जी, नेफ्रॉन में किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब मेरे पास, ये मैं रब कर रही हूँ इधर वाला, जो मेरे पास टेब्यूल है, टेब्यूल का एक एंड तो बोमेन कैप्सूल से अटैच है, यस और नो? ये टेब्यूल है, टेब्यूल का ऊपर एंड किससे कनेक्ट है? बोमेन कैप्सूल से ना। इसका लोअर एंड ना किससे अटैच होगा? ये हमारी क्या है? यूरिन कलेक्टिंग डक्ट है। क्या है? यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। माइक ऑफ कीजिए। ठीक है, टेब्यूल है बच्चे। अब टेब्यूल का एक एंड बोमेन कैप्सूल से अटैच है, दूसरा एंड किससे अटैच है? यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से। यूसीडी लिख लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे मैंने फुल लिख दिया, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। बोमेन कैप्सूल में बच्चे क्या होता है?
बोमेन कैप्सूल में ना बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बंडल होता है उसका ऐसे नेट की तरह। ठीक है जी, ये क्या है हमारा, इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं बच्चे, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस, वैसे तो ग्लोमेरुलाई बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी हैं, प्लूरल हो गया तो क्या बोला हमने, ग्लोमेरुलस। हाँ जी, जहाँ तक किसी को कोई डाउट, टेब्यूल का एक एंड बोमेन कैप्सूल से, एक यूसीडी से, और इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं, उसे हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी बच्चों, क्लियर है? नोट डाउन कर लिया, रब कर दूं ये? आगे देखो, ग्लोमेरुलस का जो एक एंड है, एक एंड ग्लोमेरुलस का किससे अटैच है, रीनल आर्टरी से। किससे अटैच है बच्चे, ये हमारी क्या पड़ी यहाँ पे, रीनल आर्टरी। ठीक है जी, अभी मैंने बताया था आपको रीनल आर्टरी क्या करती है, सारा जो डर्टी ब्लड है वो लेके आती है, यस और नो, है ना। एक एंड इससे हो गया, दूसरा एंड इसका ग्लोमेरुलस का बोमेन कैप्सूल से बाहर आ जाता है एज ए ब्लड कैपिलरी, जो किसे सराउंड करता है, टेब्यूल ऑफ नेफ्रॉन, और फिर फाइनली किसे ज्वाइन कर जाता है, रीनल वेन को। इसका दूसरा एंड, ठीक है, दूसरा एंड बच्चे क्या होता है, मैं ऐसे शो कर देती हूँ ऊपर से। इसका दूसरा एंड नेफ्रॉन से बाहर आके किससे कनेक्ट हो जाता है, ये किसे ज्वाइन करता है, रीनल वेन को ज्वाइन करता है, रीनल वेन। ग्लोमेरुलस का एक हिस्सा रीनल आर्टरी से अटैच है और इनडायरेक्टली दूसरा हिस्सा रीनल वेन से अटैच है। ये क्लीन फ्री प्योर मतलब डर्ट फ्री ब्लड लेके जाती है, और ये अंदर लेके आती है डर्टी ब्लड। तो ग्लोमेरुलस का क्या काम है, ग्लोमेरुलस एक तरह आपको लग रहा है ना कि नेट की तरह, है ना। इसमें क्या करता है बच्चे, ये सारा ब्लड फिल्टर होके आता है इसके थ्रू। जो छोटे छोटे, इसमें लिखते हैं ऐसे, जो छोटे छोटे सब्सटेंसेस हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स, यूरिया, वाटर, ये ग्लोमेरुलस के थ्रू पास होते हैं बच्चे, इसके थ्रू पास होते हैं और एज ए फिल्ट्रेट एक्ट हो जाते हैं बोमेन कैप्सूल में। लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इधर लिख लेंगे बच्चे हम, ये कलेक्ट हो जाते हैं एज ए फिल्ट्रेट इन दी बोमेन्स कैप्सूल। हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट? स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ गए ना बोमेन्स कैप्सूल में। अब जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे प्रोटीन्स हो गए, ब्लड सेल्स हो गए, वो ग्लोमेरुलस कैपिलरी से नहीं आ सकते बाहर क्योंकि बड़े हैं। तो वो लार्ज वाले हैं, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, जो वो बच्चे ब्लड में ही रह जाते हैं क्योंकि इसमें से फिल्टर होके नहीं आ रहे वो। ठीक है, तो क्या होता है बच्चे, जो हमारी टेब्यूल है, देखो ये सारा सब्सटेंस, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स यहाँ से फिल्टर होके यहाँ तक आगे, आगे कि नहीं आगे, यस और नो। उसके बाद ये टेब्यूल में आएंगे। टेब्यूल क्या करेगी बच्चे, उनका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्ब करेगी, मतलब दोबारा से फिर उन सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब करेगी जो सिलेक्टिव नेचर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, टेब्यूल क्या करेगा बच्चे, टेब्यूल क्या करेगा, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करेगा यूजफुल सब्सटेंसेस की, वही अंदर आने देंगे ना वो। कौन से यूजफुल सब्सटेंसेस, जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं,
ठीक है, सॉल्ट्स है, वाटर है, ये सारा उनका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्ब करेगा। बट जो वेस्ट मटेरियल है ना, यूरिया, वो इसके पीछे ही रह जाएगा ट्यूब्यूल का, वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा ब्लड कैपिलरीज में। क्लियर है जी? तो हम इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लेते हैं। अगर इसकी वर्किंग आपको आ जाए तो आपने कैसे लिखनी है। मैं इसे रब कर दूं सारे को। देखो, अगर इसकी वर्किंग की बात करें हम, तो फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चे, जो डर्टी ब्लड है, जिसमें वेस्ट है, ठीक है, वो एंटर कर जाएगा ग्लोमेरुलस में, यही पढ़ा है हमने। फिर ग्लोमेरुलस फिल्टर करेगा ब्लड को, ग्लोमेरुलस फिल्टर्स दिस ब्लड, ठीक है। तो ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन के दौरान जो हमारा ग्लूकोज है, सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर एंड यूरिन, ठीक है, वो कहाँ पे पास हो जाएंगे बच्चे, पास इनटू वुमेन्स कैप्सूल, बीसी लिख रही हूँ, वुमेन्स कैप्सूल में चलेंगे जाएंगे। देन कहाँ पे चले जाएंगे, ट्यूब्यूल में चले जाएंगे। फिर ट्यूब्यूल क्या करेगा, सिलेक्टिव उनका रीअब्जॉर्ब करेगा, सब्सटेंसेस का सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। तो सिर्फ वेस्ट सब्सटेंसेस हैं जो लाइक यूरिया, सॉल्ट्स एंड एक्सेस वाटर, ये कहाँ रह जाएंगे, रिमेन बिहाइंड इन द ट्यूब्यूल, ठीक है जी। फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ लिक्विड बच जाएगा, देन ओनली लिक्विड इज लेफ्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, यूरिन। वो यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। ये था ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट? हाँ जी, हाँ जी बच्चे, डाउट कोई? हाँ जी बच्चों, एनी डाउट? देखिए बच्चे, ये था ऑल अबाउट वर्किंग। उसके बाद बस दो छोटे से टॉपिक रह गए हैं, फिर हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है रीनल फेलियर, इसे किडनी फेलियर भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। कंप्लीट जब फेलियर हो जाता है, मतलब बॉडी से वेस्ट बाहर नहीं निकलता, तो मतलब वो फेल होगी ना अपना काम करने में, तो उसे रीनल और किडनी फेलियर बोलते हैं। इसे किडनी फेलियर को पीरियोडिकली एक मशीन से ट्रीट किया जाता है। अगर इसमें लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो, कंप्लीट फेलियर, पहले लिख लो, कंप्लीट फेलियर ऑफ द किडनीज allow the urea and other waste product to build up in the blood। वो ब्लड में ही बनता जाएगा, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है, डायलिसिस। मीन्स ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी से वेस्ट बाहर निकाला जाता है थ्रू मशीन कॉल्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। द प्रोसीजर यूज्ड फॉर
cleaning the blood of a person by separating the waste substance माइक ऑफ कीजिए फ्रॉम इट इज कॉल्ड डायलिसिस। ठीक है जी। तो वो प्रोसीजर है बच्चे जिसमें से बॉडी में से ब्लड बाहर निकाला जाता है, उसे हम डायलिसिस बोलते हैं। डेट्स ऑल। मतलब पहले हमने एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा, फिर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, फिर एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, फिर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, फिर रीनल फेलियर पढ़ा, फिर हमने एक डायलिसिस। ये बच्चे 5 टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छी तरह एक्सक्रीशन में करने हैं। डेट्स ऑल अबाउट फॉर एक्सक्रीशन। थैंक यू।